नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो मेरा चैनल है ना, जो मैं हर बार आपको ये बताता हूँ, कई लोग जो रेगुलर सुनते हैं वो बोर भी हो जाते हैं, वो वही बोलते हैं। पर ये चैनल का उद्देश्य ये समझाना है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। और आज मैं थोड़ा सा इस पे वैज्ञान, हालांकि मैं शुरू से बताते चल रहा हूँ आपको, अनेक बातों का सहारा लेके, ऋग्वेद का, जैन व्यवस्था का, और जो साइंटिफिक ट्रूथ है, जो आइस एज, उसका हर चीज़ का साथ में आपको बताता चल रहा हूँ। तो आज मैं पुरातत्व का सहारा लेके आपको बताऊंगा कि ये बात सत्य है कि नहीं है कि भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है, और इसका जो इससे चिढ़ने वाले लोगों ने, या जो भारतीयों को अशिक्षित असभ्य समझते थे, उन लोगों ने कितना कम मूल्यांकन किया है, या कितना कहना चाहिए अन्याय किया इस संस्कृति के साथ, इसके वैल्यूएशन। मित्रों, आज के विषय पे हम फोकस करते हैं। अब पिछले विषय में मैंने आपको, जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो राजा भारत के पूरे भारत से आए, कहाँ कहाँ से आए, और जो सेना इकट्ठी हुई कितनी थी। अब मैं आपको आज के एपिसोड में थोड़ा कुरुक्षेत्र का वर्णन करूँगा, जहाँ युद्ध हुआ, आखिर वहाँ ये लोग गए क्यों। तो एक तो ये बताऊंगा, और उसको थोड़ा सा पुरातत्व, क्योंकि बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो, तो उससे भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये लोग क्यों गए, और माने जो हमारा पुराणों के हिसाब से कुरुक्षेत्र क्या महत्व है, और पुरातत्व की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है। दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। तो मित्रों, आइए आज के एपिसोड का प्रारंभ करते हैं। तो ये जब ये सब तैयारी हो गई, कौरव और पांडव दोनों की, तो निश्चित बात हुई कि अब भाई युद्ध कहाँ पे हो। और ये बात इसलिए हुई कि पांडव जो थे वो तो जयपुर, जो आज वर्तमान जयपुर है, मतलब विराट नगर जो था, उसके आगे जो उपप्लव्य जो उपवन था, वहाँ छावनी डाल के पड़े थे, और वहाँ 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई थी। और दुर्योधन के पास भी, हस्तिनापुर में भी 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई। तो अब क्या करना चाहिए। तो जैसा आप हर बार देखे होंगे, युधिष्ठिर आज्ञा लेने आता था। तो युधिष्ठिर आज्ञा लेने आया, और कहाँ युद्ध कर। तब तक ये दुर्योधन वगैरह ने भीष्म को सेनापति बना दिया। इसमें भी एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब किसको सेनापति बनाने का मौका आया, जब इतनी बड़ी सेना इकट्ठी हो गई, किसको सेनापति बनाया जाए पूरी सेना का। क्योंकि देखिए, अक्षौहिणी का जो वर्णन है, तो उसमें तो अलग अलग टुकड़ी के, जैसे आज भी सेना में कमांडर अलग होते हैं, फिर ब्रिगेडियर अलग होते हैं, उसी टाइप की कुछ व्यवस्था थी कि भाई जो राजा लोग अपनी अपनी सेना को लेकर आएंगे वो तो लीड करेंगे, उनकी सेना उनको ही देख के। ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि अगर राजा मर जाता था तो सेना भाग जाती थी, और राजा लड़ रहा है तो सेना लड़ती रहती थी। ये शुरू से अपन ने देखा है, क्योंकि सेना वाले कोई बड़े लड़ाकू योद्धा नहीं है, तो वो राजा के लिए लड़ने आते थे, अपने राजा के लिए। तो हर राजा तो अपनी टुकड़ी का कमांडर होता ही था, लेकिन जो व्यूह रचना अलग अलग होती थी, उसके हिसाब से ये सेना के जो, मतलब राजाओं को ये आदेश दिया जाता था कि तुमको किधर, कहाँ से, कैसे लड़ना है। तो एक कंबाइंड सेनापति भी होना चाहिए, सबका जॉइंट। तो वो जब पांडवों के यहाँ ये बात चली कि किसको बनाना चाहिए, तो बहुत से नाम सामने आए जो बड़े महारथी थे, जैसे विराट, द्रुपद, पर इनको उम्र के आधार पर छोड़ दिया गया। और पांडवों को तो अलग अलग युद्ध करना था, अलग अलग इनके ऑप्शन थे कि भाई ये करना। तो प्लानिंग कौन करेगा ठीक से सबको, तो उसके लिए इन्होंने धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसको चुना। और इस युद्ध में धृष्टद्युम्न के पिता तो क्या
बेटा भी भाग ले रहा था, उसका नाम धृष्टकेतु था, और पिता तो राजा द्रुपद थे ही। अब दुर्योधन के साइड में क्या हुआ कि जब उनको सेनापति चुनने का समय आया, तो उन्होंने भी, अब राजा शल्य आ गए थे तो सबके नाम आए जितने महारथी लोग थे। तो अंत में तय हुआ कि भीष्म को बनाना चाहिए, क्योंकि भीष्म सबसे अनुभवी हैं, सबसे वृद्ध हैं, और उनको बड़ा नॉलेज है, और सबसे वीर माना जाता था उस समय, अभी माना जाता है। तो उनको बनाया जाए। तो भीष्म ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे आपको तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कर्ण जो है युद्ध क्षेत्र पर नहीं उतरेगा। अब ये सुन के तो दुर्योधन का, समझ लीजिए, उसकी शक्ति आधी हो गई, क्योंकि कर्ण पे तो वो टिका हुआ था पूरा कि यही मारेगा अर्जुन को। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो भीष्म ने वही कहा कि भाई ये सूत पुत्र है, और सूत पुत्र के साथ मैं नहीं लड़ सकता एक साथ। उसके कारण अलग थे, वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी उन्होंने ये बोला। और बड़ा जब पूछा उन्होंने दुर्योधन ने कि कौन महारथी है कौन रथी है, उसमें भी उन्होंने कर्ण का अपमान किया था। किसी को महारथी, किसी को अतिरथी, कम से कम रथी तो बोला ही था सब राजाओं को। कौरव पूरे 100 कौरवों को बोला था कि रथी तो है, लेकिन कर्ण को अर्धरथी बोल दिया था। ये भी कहा था ये तो अर्धरथी भी नहीं है, अर्थात ये तो सैनिक है ही नहीं, इसका लड़ने का इतना दम नहीं है। तो कर्ण भी नाराज हो गया था। तो जब भीष्म ने ऐसा कहा कि ये मैं सेनापति बनूंगा, तो जब तक मैं सेनापति रहूंगा, मारा नहीं जाऊंगा, तब तक ये कर्ण नहीं हिलेगा। तो कर्ण ने स्वयं कह दिया कि मैं, अगर आप इतना मेरे से चिढ़ते हैं तो मैं आपके सेनापतित्व में लड़ूंगा नहीं। कर्ण ने मना कर दिया। तो मित्रों, अल्टीमेटली तय हुआ कि भीष्म सेनापति रहेंगे। फिर वही हुआ, दोनों सेनापति धृष्टद्युम्न आया, भीष्म जी से मिला और कहाँ लड़ना है। तो तय हुआ कि भाई ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में होगा। अब देखिए आप, कुरुक्षेत्र जो हस्तिनापुर है, आज का जो उत्तर प्रदेश है, मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और उपप्लव्य जो था वो जयपुर के पास था। तो कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ से सेनाएं आई, और कुरुक्षेत्र में आने का अर्थ ये था कि इतनी बड़ी सेना थी और इतने बड़ा युद्ध होने वाला था कि उसके लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए था। और आज से 5000 साल पहले ये हस्तिनापुर हो या इंद्रप्रस्थ हो, ये तो जो मान लीजिए नगर हैं, छोटे छोटे नगर हैं, 5000 10,000 आबादी होगी, तो इसके बाहर तो वन था, जंगल था, तो लड़ेंगे कहाँ। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा पुराना मैदान था जहाँ खेती होती थी जम के, और जहाँ विशाल एरिया ऐसे वन वाला नहीं था, प्लेन था कहना चाहिए। एक बात तो ये थी कि लड़ने के लिए इतना बड़ा इलाका चाहिए, तो वो ये था। दूसरी बात ये थी कि दोनों तरफ के, अर्थात कौरव पांडव और बाकी भी भीष्म वगैरह सब, इस क्षेत्र को बहुत ही पवित्र स्थल मानते थे, क्योंकि ये उनके पुरखों की भूमि थी। और ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कुरुक्षेत्र से जो ये आर्य सभ्यता और ये जो धर्म, ये प्रारंभ हुआ। अब आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, कभी मैं बोलता हूँ कि वहाँ से भाई वो मानना जो है कि भाई सूर्य को तो जब आप आर्कटिक सर्कल से आए तब से मानते थे, आर्कटिक सर्कल तब से मानते थे सूर्य पूजा, जिसको सिस्टमेटिक कह रखा है। जैसे समाज का जो वर्गीकरण हुआ, मनुस्मृति बनी, और जितने ये कैलकुलेशंस, जो नक्षत्र मंडल और कैलेंडर बना, जो पुराना हिंदू कैलेंडर पंचांग जिसे कहा गया, एक चैत्र से जो वर्ष प्रारंभ, इत्यादि बहुत सारी बातें जो ज्ञान ध्यान बात कुरुक्षेत्र से प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु के समय, स्वयंभू मनु यहीं रहते थे। तो ये क्षेत्र बहुत पवित्र था। बाद में भी आपको मैंने बताया कुरुक्षेत्र के बारे में, आप देखिएगा। तो कुरुक्षेत्र में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे अदिति और कश्यप ने भी वहाँ तपस्या की थी, वो भूमि भी है। अब यहाँ बोलेंगे अदिति कश्यप कहाँ से आ गए,
तो देखिए जो स्वयंभू मनु थे, मुझे बार बार स्मरण दिलाना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा स्कोप इसका है, स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि स्वाभाविक है भूल जाना। तो स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ था दक्ष से, और दक्ष की पुत्री थी ये अदिति, इसका विवाह कश्यप ऋषि से बाद में हुआ। अर्थात कहने का कि अदिति अपने नाना के घर आई थी, ऐसा समझ गया तो आप जल्दी समझ पाएंगे। तो ये पवित्र भूमि उनके लिए भी थी, क्योंकि आर्य संस्कृति का बोला ना, आर्य संस्कृति जो है जिसको जड़ जमाना, वो यहाँ से हुआ प्रारंभ, कुरुक्षेत्र से। ये इतनी पवित्र भूमि आज भी आप देखिए, आप जगह जगह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कुरुक्षेत्र नहीं जाते लोग, जबकि आर्यों की संस्कृति यहाँ से प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु यहीं रहते थे। तो कश्यप और अदिति यहाँ तपस्या करने गए। ऐसे यहाँ कदम कदम पे, ये पुराने तीर्थों की बात कर रहा हूँ, ये एक तीर्थ है यहाँ पे जिसे पेहवा कहा जाता है, पेहवा। ये पृथोदक तीर्थ है, यानी पृथु जो थे, जिनके नाम पर इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, वो यहाँ पे राजा थे। तो पूरी संस्कृति आप आर्यों की देखेंगे ना, तो यहाँ से तो जो स्वयंभू मनु का जन्म यहीं हुआ था, वो जो ब्रह्म सरोवर है आजकल का, उसके किनारे माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है स्वयंभू मनु यहाँ जन्म लिया, स्वयंभू मनु ने, ब्रह्मा जी के पुत्र ने, अंतिम ब्रह्मा मान लीजिए, क्योंकि इसका ब्रह्मा का वर्णन नहीं है। तो ये इलाका आप देखिए कितने सप्तर्षि, जो सातों ऋषि, पहली बार जो 7 ऋषि मैंने आपको बता चुका हूँ ऋषियों वाले में, वो 7 ऋषि यहीं रहते थे। कितना जबरदस्त ये एरिया है, यहीं से सब कुछ, यहीं से सब संस्कृति का प्रचार हुआ, यहीं से वंश चले। और ये जितना आपका है दिख रहा ना आपको, ये इक्ष्वाकु वंश और यदु वंश और ये चंद्र वंश, ये सब का प्रारंभ करने का केंद्र ये स्थान है, कुरुक्षेत्र। तो उन्होंने तय किया कि यहाँ पे युद्ध करेंगे। अब पांडव जो आए, वो उसमें जो वर्णन है, ये आप श्लोक देखिए कि भाई ये पांडव अपनी सेना के साथ हिरण्यवती नदी के किनारे उन्होंने अपना कैंप डाल दिया। अब ये हिरण्यवती नदी जिसका महाभारत में वर्णन है, इसको आप जब पुरातत्व की दृष्टि से देखेंगे, साइंस के हिसाब से देखिए, आप फिर बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि लोग इसको मानते नहीं। देखिए मैं तो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से इसको बता रहा हूँ, पर फिर भी लोग नहीं मानते। तो जो आज का साइंस है, पुरातत्व वाले क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो हिरण्यवती नदी के बारे में पुरातत्व वालों का कहना ये है कि हिरण्यवती और दृश्यवती, ये 2 नदियों का वर्णन है, ऋग्वेद में भी है। दृशद्वती, ये दोनों नदियाँ, ये दोनों नदियाँ सरस्वती नदी की सहायक थी। और ये आपको बता चुका हूँ कि सरस्वती तट पर श्री कृष्ण अपना ये बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए। सरस्वती तट पर आपको ये सब, भाई किसी नदी के तट पे तो सब ये रहते थे राजा लोग। और जो आज का वहाँ तरह तरह कुंड है, जो पेहवा तीर्थ है, पृथोदक तीर्थ, ये जब आप जाएंगे ना, तो जगह जगह कुंड है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पुरानी सरस्वती नदी के वो स्थान है जो गड्ढे थे, गहरे थे, और जहाँ पानी बचा रह गया। तो ये ऐसे अनेक तीर्थ है वहाँ, एक नहीं अनेक, पूरा कुरुक्षेत्र में तीर्थ ही तीर्थ है। और आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सम्राट हर्ष, जो कहना चाहिए उत्तर भारत का सम्राट था पूरा, और जिसके समय में चीनी यात्री वेनसांग आया था, मतलब 7वीं शताब्दी की बात है। ये यही जो स्थानेश्वर का राजा था, जो आज छोटा सा गांव है थानेसर, जहाँ को ये आपके ब्रह्म सरोवर है, और थानेसर का इलाका है, तो ये वहीं का राजा था। तो ये तो खैर बात की बात है, अभी की बात है ये तो ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर युद्ध का निर्णय हुआ। तो दुर्योधन भी अपनी सेना के साथ पहुंचा भीष्म की अगुवाई में, और उन्होंने भी एक प्लेन समतल एरिया डाल के अपना डाल दिया कैंप। अब इसने क्या किया दुर्योधन ने
जब उसको पता लगा कि भाई वहाँ पांडवों का भी कैंप हिरण्य नदी के तट पे, हिरण्यवती नदी के तट पर है, तो उसने शकुनी का पुत्र था उलूक, उसको बोला कि उलूक तुम जाओ और जाके वहाँ चैलेंज करना, जिसको बोलते हैं ना, अब आपने सामने सेनाएं आ गई, आप कोई चैलेंज करो, क्या हो लड़ दे, दम है तो, जिसको ललकारना कहते हैं। तो ललकारने के लिए उलूक को बोला कि जाओ। उलूक गया, पहले तो उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया, पांडवों के शिविर में गया, श्री कृष्ण भी थे, युधिष्ठिर भी थे, और उलूक ने कहा कि मैं जो कुछ कहूँगा आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि दुर्योधन ने जो मुझे कहने के लिए भेजा है मैं वो कह रहा हूँ। अब उन्होंने पांचों पांडवों को एक एक करके कहा। तो युधिष्ठिर कहा कि भाई तुम तो सब जुए में हार गए थे और फिर भी तुम चले आए मांगने, शर्म नहीं आई? अब लड़ना है तो चलो आओ लड़ लो। 5 गांव मांगने पे आ गए, तो अब आ जाओ लड़ने, अगर ताकत है तो सामने। और भीम के लिए उलूक कर रहा है वहां पे दुर्योधन की ओर से कि भीम के लिए ये संदेश है दुर्योधन का कि तुम तो भोजन भट्ट हो। ये सब क्यों कहा है मित्रों? ये बात इसलिए कहा कि विराट नगर में जो ये लोग छुप के रहते थे ना अज्ञातवास में, वो जो इनका क्या कहना चाहिए, भेष बदलने के बाद जो स्थिति थी, उसको दुर्योधन ने उसका मजाक उड़ाया और उसको चैलेंज किया है कि तुम लोग तो मेरे डर के मारे जाके जुआड़ी बन गए थे, युधिष्ठिर कहा। और भीम को कहा कि भोजन भट्ट, तुम तो बैल हो, तुम तो खाना पकाओ, खाना बनाने वाले युद्ध से क्या संबंध, और दम है तो आ जाओ युद्ध करने, नहीं तो चले जाओ, बस खाना पकाओ। और अर्जुन से कहा उन्होंने कि भाई बड़ा तीरंदाज बनते हो, अब सब छोड़ो, मर्द बनो और लड़ने आओ। ये क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन भी आपको स्मरण होगा बृहनल्ला थे, राजकुमारी उत्तरा को नाच गाना सिखाते थे राजा विराट के महलों में। तो ये उसने उनको ललकारा, उनके जमीर जिसको बोलते हैं आत्मा को झिझोड़ा दुर्योधन ने, और डिमोरलाइज करना भी बोलते हैं जिसको, डिमोरलाइज करने की कोशिश की कि तुम लोग तो ये काम करते थे, लड़ने आ गए मुझसे, मैं हस्तिनापुर का राजा। उसकी बात गलत नहीं थी, वो तो राजा था ही बहुत बड़ा। तो दुर्योधन युधिष्ठिर ने भी संदेश भिजवाया कि वो लोग जाके कह देना उससे कि भाई तुमने छल पूर्वक जो हमसे राज्य लिया, और जब हम उसको न्यायपूर्वक मांग रहे हैं तो तुम नहीं देना चाहते, तो अब जब तुम युद्ध के मैदान में लड़ने आओगे तो हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो परिवार के वृद्धजन हैं, माननीय वृद्ध हैं, उनके पीछे छुपना मत और स्वयं लड़ना, क्योंकि भाई ललकार तुम रहे हो तो तुम आके लड़ना सामने फ्रंट में। ये ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा, जैसे इसने मजाक उड़ाया था ना, दुर्योधन ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम तो खाना पकाते थे, तुम जुआ खेलते थे वो विराट के यहाँ, और तुम नाच गाना सिखाते। वैसे ही युधिष्ठिर ने भी वैसे ही जवाब दिया कि भाई तुम जब मुझको पासे खेलने के लिए तुमने चुनौती दी थी, इनवाइट किया था और ललकारा था, तो तुम नहीं खेले और तुमने शकुनी को बैठा दिया था और जीत लिया। तो आज भी जो तुम युद्ध की ललकार रहे हो, जब हम युद्ध के लिए आए तो तुम लड़ना, ये नहीं गुरुजनों को। और अब यानी सीधी सी बात है कि तुम भीष्म द्रोणाचार्य के पीछे छिप मत जाना। भीष्म द्रोणाचार्य और शल्य जो हमारे मामा हैं, उनके पीछे छिप मत जाना। तो युधिष्ठिर ने भी ललकारा। तो इस प्रकार से युद्ध निश्चित हो गया। अब युद्ध पर जाने से पहले और इसकी स्थिति मैं आपको थोड़ा कुरुक्षेत्र की बता दूं कि कुरुक्षेत्र का एरिया, इसमें जैसे लिखा गया 48 कोस का एरिया, पैरामीटर समझ लो आप। तो 48 कोस यानी एक कोस का 2 मील और 1 मील का 1.6 किलोमीटर के हिसाब से 48 कोस का लगभग 150 किलोमीटर का एरिया।
और 150 किलोमीटर का आप रेडियस अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपको करीब करीब 25 किलोमीटर। 2πr = 150 अगर करेंगे तो r जो है रेडियस वो आपको करीब 25 किलोमीटर, अर्थात यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर में देखिए 50 किलोमीटर होता है डायमीटर। पर ये कोई चूंकि बड़ा गोल क्षेत्र नहीं माना जा सकता, इसलिए कम ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, क्योंकि युद्ध में यही सब तो होगा ना। आगे जब युद्ध हुआ, चक्रव्यूह हुआ, तो अर्जुन को खबर ही नहीं मिली कि उसमें उसका पुत्र मारा गया। वो सब इसी कारण है। इतना बड़ा क्षेत्र था और उसमें भी पूरा गोल नहीं था, कहीं किसी भाई गांव बसे हैं तो कहीं लंबा कहीं कम हो सकता है। तो ये जो कुरुक्षेत्र का एरिया था, तो जो इसमें श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए, श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो भाई क्या आपने क्या देखा है कि नहीं देखा कि जो अर्जुन ने कहा, जब दोनों सेनाएं, जब युद्ध जिस दिन शुरू होने वाला था, ये जो युद्ध का समय था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में भीष्म घायल होकर पड़े रहे और वेट करते रहे कि सूर्य उत्तरायण हो। तो सूर्य उत्तरायण तो मकर संक्रांति से होता है 14 जनवरी, तो वो 14 जनवरी फिक्स नहीं है, उस समय पहले होता होगा थोड़ा। तो भी समझ लीजिए कि युद्ध जो है दिसंबर में हुआ। अर्थात ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शाम जल्दी हो जाती थी, अंधेरा जल्दी हो जाता था, ये बताने के लिए कि जैसे 5:30-6 बजे अंधेरा हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा ये। तो जब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं जिनसे मुझको लड़ना है। तो जब वहां गया तो अर्जुन के पैर लड़खड़ाने लगे जब उसने सबको देखा कि भीष्म, गुरु द्रोण और ये आपके ये क्या बोलते हैं मामा शल्य और बाकी भी सब भाई रिश्तेदार सामने जितने सेनापति थे वो सब देखा, तो पैर कांपने लगे और वो धनुष पटक के बैठ गया रथ में और बोला कि मैं लड़ नहीं सकता, मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपने कुटुंबीजनों का खून बहाना पड़े। तब श्री कृष्ण ने जो उनको समझाया, जो गीत रूप में उपलब्ध है, उसे ही गीता, लेकिन इसको भगवत गीता, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि भगवत गीता इसको कहा गया, क्योंकि जो गीता मैंने आप गीत रूप में प्रवचन, तो वो कई के हैं, अनेक हैं गीत रूप में। कपिल गीता भी है और कई प्रकार की गीता है, तो इसको भगवत गीता कहा गया। तो ये है, लेकिन इसमें मैं जो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, श्री कृष्ण वाले में बता चुका हूँ गीता के बारे में। मैं आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर बताऊंगा कि जो गीता यहाँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसे गीता कहा गया। और इसमें जैसे जो 4-6 श्लोक शुरू के ऐसा लगता है, मुश्किल से 10-12 श्लोक ऐसा है, जब आप गीता जो अवेलेबल है उसको जब पढ़ेंगे तो 10-12 श्लोक ऐसे लगते हैं जो समझाया होगा, जिसमें से पहला तो उन्होंने यही बोला कि भाई जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो लड़ने को तैयार नहीं है, कैसे इसको हिम्मत बनाई जाए, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान बताता हूँ जो लुप्त हो चुका है। यहाँ फिर से मैं आपको एक बार गीता के बारे में बता रहा हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और उसके पहले नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं कहा है कि जो ज्ञान लुप्त हो चुका है, मतलब पहले था भारतवर्ष में, उसके पहले से था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ईस्वी पूर्व 3000 में युद्ध हुआ तो उसी समय सब ज्ञान नहीं आया, ज्ञान उसके बहुत पहले से था। और तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसका सीधा सा अर्थ है कि भाई कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आपने पढ़ा है, सुना है ना, तो ये गीता का श्लोक है। तो उसमें एक आग भाई तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो कि भाई मारे जाएंगे, ये चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना है। क्यों? फिर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहे, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी, जो कहा ना उन्होंने, ये श्लोक आप ये मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई आत्मा को न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पवन सुखा सकती है, तो तुम किसको मारोगे?
ये शरीर तो नश्वर है, ये तो नहीं भी मारोगे तो मर जाएगा, तो फिर मारना कैसा। ये इतना सुंदर उपदेश है मित्रों, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप। जल्दीबाजी मेरा सुन के आप गीता आराम से पढ़िए। लेकिन इसमें यह देखिए कि भाई तुम, अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम मार किसको रहे हो। भाई शरीर तो मरेगा ही, युद्ध नहीं करोगे तो भी मरेगा, वृद्ध होके खाट पे पड़े रह के मरेगा, और आत्मा को तुम मार नहीं सकते, तो तुम किसको मार रहे हो। और अर्जुन उठो, युद्ध करो, क्यों, अपना जो क्षत्रियों का धर्म निभाओ। क्षत्रियों का धर्म क्या है, खाट में पड़े होके बिड्ढे होके मरना नहीं, युद्ध क्षेत्र में प्राण गंवाना। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कायर कहलाओगे। तुम ये मत सोचो कि तुमको बड़ा कोई शासन मिलने वाला है। सब लोग तुमका तुम्हारा अपमान करेंगे कि क्षत्रियों के कायर की तरह भाग गया। अगर तुम लड़ोगे, इसमें देखिए कि श्लोक इसमें है कि अगर तुम लड़े और मारे गए तो वीर गति प्राप्त करोगे, स्वर्ग जाओगे। और अगर तुम जीवित रहे, जीत गए, तो फिर तुमको राज्य मिलेगा। तो लड़ना ही है तुमको, और सब लड़ने आए हैं जिनके बारे में तुम सोच रहे हो। तुम अगर नहीं लड़ोगे तो क्या ये नहीं लड़ेंगे। तो तुम राज्य के लिए आए तो राज्य तो उनके कब्जे में है ही है। ये मूल बात को समझाना था। और उन्होंने ये कहा कि मुझको तुम ये, मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुम कर्म जो करो उसको परमेश्वर को परमात्मा को समर्पित कर दो। एक श्लोक देखिए, परमात्मा को समर्पित कर दो। तुम सोचो ही मत कि मैं तुम अपने लिए कर रहा हूं, तो परमात्मा को समर्पित कर दो। खत्म। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, जो बाद में जब गीता रिवाइव हुई और जब लिखा गया कहना चाहिए, तो जब तब तक तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हो चुके थे। तो फिर उन्होंने परमात्मा को समर्पित करके की जगह आप श्लोक देखेंगे, मुझको समर्पित करो, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा। तो ये सब क्वांटिफिकेशन है, इस पे ज्यादा मत जाइए। मेन चीज उन्होंने जो कहा, 2-3 बातें, कि भाई तुम तो शरीर तो मरना ही है और आत्मा मर नहीं सकती, तो तुम किसको मार रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो। दूसरी बात, अगर तुम युद्ध से बचोगे तो अपयश मिलेगा, कायर कहलाओगे, और युद्ध लड़ोगे तो मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीवित रहे जीत गए तो फिर तुमको राज्य मिलेगा। ऐसा उन्होंने समझाया। और पूरी गीता जो बाद में, जिसको मैं बोल रहा हूं कि देखिए गीता इतनी लंबी चौड़ी है कि आप उसको सोचेंगे ना कि श्री कृष्ण तो घंटों लग जाएंगे। समझाया था, ऐसा तो नहीं कि गाना टाइप गा दिया खत्म, उसको समझाया था बोल बोल, तो घंटों लगेंगे। तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो उन्होंने स्तंभित कर दिया समय को। अब देखिए, मैं आपको सीधे सीधे इसको रिजेक्ट मत करिए, मैं इसको ये बता रहा हूँ आपको कि अगर उन्होंने समय को स्थगित कर दिया, सारे हिप्नोटाइज हो गए, मान लीजिए जितने योद्धा थे उनको पता ही नहीं चला समय का, मान लीजिए, तो सूर्य का क्या हुआ। अगर ये कोई कई घंटे उपदेश देंगे तो सूर्य तो दोपहर हो जाएगी, सवेरे से इकट्ठे हुए दोपहर हो गई, ये दोपहर ढलने लगी, युद्ध ही नहीं प्रारंभ हुआ, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी, तो दूसरे पक्ष को थोड़ी पता कि आप क्या कर रहे हो। और सूर्य, चांद, पूरी सृष्टि स्तंभित हो गई। तो इतना चमत्कारी चीज आप सोचोगे कि श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि को स्तंभित कर दी। उससे ज़्यादा सरल था कि भाई तुरंत 1 मिनट में आप अर्जुन को स्तंभित कर दो, कि जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, हिप्नोटाइज करो, खत्म। तो ऐसा इसको अलग रखिए। जैसे आप देखेंगे ना, श्री कृष्ण ने कहा, एक बताता एग्जाम्पल, कि वृक्ष में मैं पीपल हूं। अब बताइए क्यों कहा वृक्ष में, मैं मतलब परमात्मा। क्यों कहा भाई पीपल सबसे ज्यादा गुण होता है ना पीपल में, औषधि गुण पीपल में, ऑक्सीजन सबसे एकमात्र वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो वृक्षों में ऐसा, मैं आपको ये श्लोक इसलिए बता रहा हूँ पीपल वाला, कि ऐसा पूरे जिनको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण के पास इतना समय नहीं था इतना बोलने का, वो भी बड़े ज्ञान वाले हैं, पढ़ने लायक है, सभी हर एक श्लोक पढ़ने लायक है, सीखने लायक है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि श्री कृष्ण ने जो ये समझाया 5-7 चीज,
कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, फालतू जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। अगर तुम भाग जाओगे, तुमने एक कर्म किया तो तुमको अपयश मिलेगा, और लड़े और मर गए तो वीर गति, स्वर्ग जाओगे, और जीवित रहे तो राज्य मिलेगा। तो इसलिए फल के बारे में मत सोचो, आप कर्म करो, ऐसा समझाया। तो ये घटना जो हुई, ये स्थान आपको देखिए, ये स्थान कुरुक्षेत्र में है, और यहीं गीता को उपदेश दिया गया। माना जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे दिया गया। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि ये स्थान पूरे युद्ध के जो मैदान था 48 कोस वाला, उसका सेंटर था, क्योंकि इसी के दोनों तरफ सेनाएं एकत्र हुई थी। इसको बताने का मतलब ये, बहुत इसके आस-पास सब स्थान थोड़ी थोड़ी दूर में आप जब बात करेंगे भीष्म कहाँ मारे गए, वो स्थान इसके आसपास है, पर ये बहुत सुंदर स्थान है, और यहीं पर गीता को उपदेश दिया गया। और यहाँ एक वो होता है साउंड एंड लाइट प्रोग्राम, शाम को देखने लायक होता है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ मित्रों में थोड़ा सा राखीगढ़ी और सिनौली 2 साइट हैं। सिनौली साइट जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है, 20-22 किलोमीटर होगा, हस्तिनापुर के पास समझ लीजिए। और राखीगढ़ी तो बड़ी फेमस साइट है, हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ मैं आपको 2-4 लाइन सिर्फ बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कि जो लोग मानते हैं कि भाई ये गप है महाभारत में, तो सिनौली में जो कुछ कब्रें मिली हैं, जिनमें जैसे मिस्र में जो पिरामिड के समय, पिरामिड काल की जो बात है ना, जो राजाओं को पिरामिड में दफनाया गया था और उनके साथ उनकी वस्तुएं दफनाई गई थी, वैसा यहाँ मिली है। अर्थात योद्धा के साथ रथ और तलवार, कवच, ये सब मिले। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया देख के, और मैं तो जो आर्कियोलॉजिस्ट का सुना, मैं तो थोड़ा विरोध में था पुरातत्व वालों के, पर मुझे ये समझ में आया कि अब जो आर्कियोलॉजिस्ट आ रहे हैं वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो चीज़ें मिल रही हैं, और उनको भारत का जो वैदिक काल है, वेद में पुराणों में क्या लिखा है उसमें देखा जाए और उससे मैच किया जाए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अब ये रथ मिले, सब मिले। अब जो राखीगढ़ी है जो बड़ा फेमस, और इसमें यहाँ पर जो कंकाल का जो डीएनए किया गया, तो पता चला कि ये ईस्वी पूर्व 10,000 साल पुराना है। अब इसमें फिर से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, फिर से एक भ्रम फैल रहा है। जो पहले था ना कि आर्य तो ईस्वी पूर्व 3000 में आक्रमण किए मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो में 3000 साल पुराने उनको बर्तन मिले, ग्रेवेयर्स, तो 10,000 साल पुराने तो यहाँ से मिले, राखीगढ़ी से। बहुत फेमस साइट है, और हड़प्पा सभ्यता का ये भी सेंटर है। तो यहाँ पे 1-2 बात बता के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि ये जो कंकाल मिला, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें ईरानी, लोकल, उसके बाद आपको अंडमान वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके, और जो दक्षिण एशिया के जो दूसरी जातियाँ नीचे, जो जिसे अनार्य कहा जाए, जो बोलते हैं कि हमारा राज था यहाँ पहले, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो सबका ब्लड है इसमें, डीएनए है। तो ये हुआ। तो यही बात तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि बहुत पहले इन सब का मिक्सचर हो चुका था। क्योंकि ये बात को ध्यान, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ पुराण पढ़ लीजिए, सिर्फ साइंस देख लीजिए, सिर्फ आर्कियोलॉजी का रिजल्ट देखिए, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा यूट्यूब में, बहुत से लोगों ने जो राखीगढ़ी मिला उसी पर बना दिया कि भाई आर्यों का इन्वेशन थ्योरी गलत है, आक्रमण की बात गलत है, और आर्य तो यहीं रहते थे। क्योंकि ये देखिए मिक्सचर है, दोनों बातें गलत है। आक्रमण हुआ ही नहीं। मैं आपको शुरू से बता चुका हूँ कि आर्यों ने माइग्रेशन किया। जब आर्कटिक सर्कल में रहते थे और वहाँ जब आइस एज आई, तो ये माइग्रेटेड लोग हैं, सबने माइग्रेशन किया है। आक्रमण वाली बात ही नहीं थी। कुनबे अपना, जैसे आदमी जाता है अपने कबीले के साथ, 100-200 लोग आगे बढ़े, अपने रहने वहने खाने पीने की जगह ढूंढते रहे। जो भटकते हुए जो बंजारे लोग थे उस टाइप का, चरवाहे अपने पशुओं को लेके, तो उस तरह से आए थे। उनके जीतने का कारण ये था कि उनके पास घोड़े थे और तीरंदाज थे, वो शिकार करते थे।
यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, भारत में घोड़े नहीं थे। तो इसी बात को लेके ये बड़े चक्कर में कि भाई यहाँ तो रथ मिल रहा है, मतलब घोड़े भी होंगे, तो घोड़े होंगे तो फिर कैसे बोलते हैं कि भाई वो लोग लेके आए। तो भाई यही तो, इसीलिए पुराण को आप एक तरफ रख दोगे या ऋग्वेद को एक तरफ रख दोगे, तो फिर आप कैसे बताओगे ये बात को, इस बात का डिस्क्राइब कैसे करोगे आप इसको, इसका जस्टिफाई कैसे करोगे कि भाई फिर कैसे मिले। यही बात है कि आर्य आए घोड़े लेके और इसीलिए वो जीतते गए अपने कुनबे से और अपना विस्तार करते गए, सिंपल सी बात है। और कोई भी लड़ाके जब आए सुदूर आर्कटिक सर्कल से चले आ रहे हैं, तो उनके जो कमज़ोर लोग थे, महिलाएं थी, वृद्ध थे, बच्चे थे, वो तो मर आ गए। तो जब युवक लोग यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने यहाँ शादियाँ की। और ये बात मैं आपको श्री राम के जो एपिसोड्स थे उसमें बता चुका हूँ, श्री कृष्ण में बता चुका हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों सांवले थे और आर्य लोग सांवले नहीं होते थे। तो ये तो ईस्वी पूर्व 5000 और 3000 में ये सब हो चुका है मिक्सचर। तो आज क्या आप लड़ रहे हो कि साउथ इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम आर्य, नॉर्थ वाले आर्य हैं। अरे ये बात तो 10,000 साल, ईस्वी पूर्व 10,000 साल पहले खत्म हो चुकी। तो मित्रों, ये आपको मैंने सनौली राखी गढ़ी के साथ साथ में पूरा वर्णन साइट का दिया और थोड़ा सा गीता भी बताया, जरा सा, क्योंकि डिटेल में बता चुका हूँ उसमें। और ये जो मैं हिंट देता चल रहा हूँ उसको आप, मेरा तो अनुरोध है कि आप स्वयं गीता पढ़िए, आप देखिए कितना ज्ञान है उसमें। हाँ, ये अगर आप बहस करेंगे कि सिर्फ श्री कृष्ण ने बोला तो फिर वही बात आ जाएगी कि श्री कृष्ण 5 घंटे तक समझाते रहे। फिर अगर ऐसा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा है, तो फिर महाभारत में ही पहले दिन के युद्ध का वर्णन कैसे? अगर दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो आप ठंड के दिन तो बता दिया आपको मैंने, तो फिर कैसे युद्ध हुआ? तो पहले दिन का वर्णन है बहुत। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि ये सब छोड़ो, चलो लड़ने। और 2-4 बड़े सुंदर श्लोक हैं जो मैंने आपको बताया, वो उन्होंने बोला, वो है ज्ञान। आशा है मित्रों आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और राखी गढ़ी, सनौली, ये सब के एपिसोड देखें और गीता का भी अध्ययन करें। धन्यवाद। Oh.